अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम करेंगे नी जॉइंट। तो जो नी जॉइंट होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक, फर्स्ट पार्ट में वो क्या करता है, जो फीमर है उसके जो कंडाइल्स होते हैं, मीडियल एंड लेटरल कंडाइल्स ऑफ फीमर। ठीक, फीमर बोन के मीडियल एंड लेटरल कंडाइल्स किसके साथ जाके जॉइंट बनाते हैं? टिबिया के साथ। टिबिया के जो मीडियल एंड लेटरल कंडाइल्स हैं उनके साथ जाके जॉइंट बनाते हैं। तो ये एक पार्ट होता है फीमर के मीडियल और लेटरल कंडाइल टिबिया के साथ, एंड द अदर पार्ट इज पटेला पटेलर सरफेस ऑफ द फीमर के साथ। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स होते हैं, एक फीमर मीडियल और लेटरल, उसके कंडाइल्स जो है टिबिया के साथ जॉइंट बनाते हैं, और पटेला जो है वो बनाता है पटेलर सरफेस, मतलब कि ऊपर की तरफ से ये एक बनाता है पटेलर सरफेस ऑफ द फीमर के साथ जॉइंट बनाता है। तो नी जॉइंट जो है इन दोनों को मिला के नी जॉइंट बनता है हमारा। इस पिक्चर में देखें अब कि ये है मीडियल और लेटरल कंडाइल्स ऑफ फीमर, ये जाके टिबिया के साथ जॉइंट बना रहे हैं। ठीक, ऊपर से क्या है? पटेला, और यहाँ पे होती है पटेलर सरफेस ऑफ द फीमर। ये दोनों यहाँ पे मिलके पटेलर पार्ट बनाएंगे, और ये जो है टिबियल पार्ट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसके दो पार्ट्स होते हैं। अब जो ये इसका ऊपर वाला ये वाला पार्ट है, ये होगा साइनोवियल टाइप जॉइंट, साइनोवियल टाइप जॉइंट। और ये जो होगा ये होगा प्लेन ग्लाइडिंग जॉइंट। ओके, ये होगा साइनोवियल और ये है प्लेन ग्लाइडिंग जॉइंट। अब हम करते हैं कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है कि जो भी आर्टिकुलर जो सर्फेसेस हैं, जैसे फीमर, मीडियल और लेटरल कंडाइल टिबिया, तो उन सबको कवर कौन करता है? कैप्सूल होता है, वो उनको कवर करता है। ठीक, अब कैप्सूल जो है वो पीछे से भी होगा, पोस्टीरियरली भी होगा और साइड्स में भी होगा, लेकिन क्या है कि फ्रंट में वो एब्सेंट होता है। इन फ्रंट की अगर हम बात करें तो फ्रंट से वो एब्सेंट होता है। फ्रंट से एब्सेंट क्यों होता है? क्योंकि वो परमिट करता है किसको? परमिट करता है। ठीक है, तो फ्रंट से वो एब्सेंट होता है, किसको परमिट कर रहा है? वो साइनोवियल मेम्ब्रेन को टू मूव अपवर्ड। साइनोवियल मेम्ब्रेन को अपवर्ड मूव करने के लिए उसको जगह देगा, ताकि वो जाके अपवर्ड साइड पे सुप्रा पटेलर बुर्सा बना दे। ठीक है, तो कैप्सूल जो फ्रंट पे एब्सेंट होता है और सुप्रा पटेलर बुर्सा को ऊपर जाने देता है, जो कि बनाती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस पिक्चर में देखें, ये देखें, ये पूरी है साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन यहाँ से क्या जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये ऊपर जाके क्या बना रही है? सुप्रा पटेलर बुर्सा। तो यहाँ पे इस वाली जगह पे जो है एब्सेंट होगा कैप्सूल। अब जो पोस्टीरियर ऑफ द कैप्सूल है, पोस्टीरियर साइड से क्या होता है? जो सेमी मेम्ब्रेनस टेंडन होता है, सेमी मेम्ब्रेनस जो मसल होता है उसके टेंडन से एक एक्सपेंशन निकलती है। ये देखिए, ये इस तरह की एक एक्सपेंशन है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। क्या है? ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट कहते हैं। ये सेमी मेम्ब्रेनस टेंडन से ये इस तरह की एक एक्सपेंशन निकलती है। अब इसमें क्या होती है? ये इस तरह से एक ओपनिंग नज़र आ रही है आपको, ये इस तरह से ये ओपनिंग है। यहाँ से पोप्लिटियल मसल जो है ऊपर की तरफ जाके और यहाँ पे इंसर्ट होता है। तो पोप्लिटियल मसल यहाँ पे एक ओपनिंग होती है ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट में, जहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। तो पोस्टीरियर साइड पे कैप्सूल जो है वो इस तरह से होता है। अब आता है लिगामेंट। लिगामेंट में जो है दो तरह के लिगामेंट्स होते हैं, एक होते हैं इंट्रा कैप्सुलर और एक होते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर। मींस कि ये कैप्सूल की तरह से डिवीजन है कि कैप्सूल के अंदर जो होंगे वो होंगे इंट्रा कैप्सुलर, कैप्सूल के बाहर जो होंगे वो होंगे एक्स्ट्रा कैप्सुलर। ठीक, इंट्रा कैप्सुलर में हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं लिगामेंट्स, और एक्स्ट्रा कैप्सुलर जो है वो चार हमारे पास एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स होते हैं। एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट में हमने कहा था कि चार लिगामेंट्स आते हैं, वो कौन से? लिगामेंट टम पटेला है, लेटरल कोलेटरल, मीडियल कोलेटरल एंड ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। अब जो लिगामेंटम पटेला है वो है कंटिन्यूएशन ऑफ सेंट्रल टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल टू पटेला। मतलब कि जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं वो ऊपर की तरफ से आके पटेला के ऊपर आके इंसर्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं लिगामेंटम पटेला। ठीक है, अब ये देखें, ये है क्वाड्रिसेप्स का टेंडन, ये पटेला, और ये यहाँ से पटेलर लिगामेंटम या लिगामेंटम पटेला है। ठीक है, तो ये लिगामेंटम पटेला है, क्वाड्रिसेप्स का बीच में जो सेंट्रल टेंडन है वहाँ से आके ये लिगामेंट देन वो नीचे की तरफ आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पटेलर लिगामेंट या लिगामेंटम पटेला है।
उसके बाद है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट क्या से आता है, लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर से शुरू होता है और हेड ऑफ द फिब्यूला पे आके एंड होता है, ठीक है। लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर, हेड ऑफ द फिब्यूला पे आके एंड होता है। और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर और मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ टिबिया पे आके ये ख़त्म होता है, ठीक है। मीडियल साइड से आता है तो इसलिए मीडियल कोलेटरल, लेटरल साइड से आ रहा है तो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। ये हेड ऑफ फिब्यूला पे ख़त्म होगा क्योंकि वो लेटरल साइड पे होती है, मीडियल साइड पे टिबिया होती है, तो ये मीडियल साइड पे आके इस पर इंसर्ट होगा। अब ये देखें लेटरल कोलेटरल लिगामेंट कहाँ से आ रहा है, फीमर से आ रहा है। फीमर के जो लेटरल कंडाइल है और हेड ऑफ द फिब्यूला पे आके एंड हो रहा है। और जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है वो मीडियल ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर और मीडियल साइड पे आके ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पे मीडियल साइड ऑफ द टिबिया, ठीक। तो ये दोनों आ गए हमारे पास लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। और आखिरी हमारे पास ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशन ऑफ सेमी मेम्ब्रेनस मसल जो पीछे की तरफ से होती है, ठीक है। तो ये हो गया ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट में आता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। क्रूशिएट लिगामेंट इसलिए क्योंकि ये क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, मतलब एंटीरियर वाला है और पोस्टीरियर वाला ये इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इनका नाम रखते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब इनके ऊपर जो एंटीरियर और पोस्टीरियर आया है वो इसलिए क्योंकि टिबिया पे इनकी अटैचमेंट के लिए, टिबिया पे ये कहाँ पे अटैच करते हैं, इंटरकंडाइलर, मतलब कि ये देखें यहाँ पे एक मीडियल कंडाइल और लेटरल कंडाइल, इन दोनों के बीच में जो ये एरिया होता है इसको हम कहते हैं इंटरकंडाइलर एरिया। अब एंटीरियर पे होगा तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होगा, पोस्टीरियर पे होगा तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। तो ये टिबिया के इंटरकंडाइलर एरिया पे डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे कर रहे हैं, इसलिए हम उसका एंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट नाम रखेंगे। अब देखिए ये टिबिया के इंटरकंडाइलर जो रीजन है वहाँ से शुरू होंगे और एंड कहाँ पे होंगे, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, क्योंकि वो क्रॉस कर रहा है एंटीरियर से निकल के लेटरल साइड पे जाएगा, लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर पे ख़त्म होगा। और जो ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ये यहाँ से स्टार्ट होगा और क्रॉस करके पोस्टीरियर मीडियल कंडाइल ऑफ द फीमर पे ये ख़त्म होगा। अब ये देखें एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यहाँ पे आ रहा है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंटीरियर इंटरकंडाइलर पे लगा है और यहाँ पे लेटरल कंडाइल ऑफ द फीमर पे ख़त्म होगा। और पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर वाला होगा, पोस्टीरियर क्रूशिएट वो पोस्टीरियर साइड से आएगा। तो ये इस तरह से क्रूशिएट लिगामेंट होते हैं। और एंटीरियर वाला क्या करेगा, इसको प्रिवेंट करेगा कि एंटीरियर ज़्यादा मूव ना करे और पोस्टीरियर वाला इसको बचाएगा कि ये पोस्टीरियर साइड पर ज़्यादा इसकी मूवमेंट ना हो। अब आता है मेनिस्काई। मेनिस्काई क्या होता है, एक सी शेप्ड शीट होती है फिब्रोकार्टिलेज की, जो कि क्या प्रोवाइड करती है, कुशन प्रोवाइड करती है और ग्लाइड मूवमेंट करवाती है, ग्लाइडिंग। ये होती है सी शेप्ड रिंग, सी शेप्ड की तरह एक शीट होती है, ठीक है। अब इसकी अपर सरफेस होती है और एक लोअर सरफेस होती है। अपर सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद फीमोरल कंडाइल्स, अपर सरफेस जो है इसकी फीमोरल कंडाइल्स के साथ होती है अटैच, और लोअर सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद टिबिया बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हॉर्न्स। अब ये देखें यहाँ पे जो ये बीच में एरिया आ रहा है, ये देखें ये होता है मेनिस्काई, ठीक है। मैंने क्या कहा, अपर सरफेस जो है लेटरल ये जो फीमल के कंडाइल्स हैं इनके साथ अटैच होती है, और इन्फीरियर जो इसकी सरफेस होती है वो टिबिया के साथ अटैच होती है। ये टिबिया के ऊपर ये मेनिस्काई लगी है, ऊपर की तरफ से क्या आएगा फीमोरल कंडाइल्स और नीचे की तरफ से ये टिबिया के साथ अटैच होती है, ठीक। तो ये होती है हमारी मेनिस्काई। अब ये है इसका सुपीरियर व्यू ऑफ द मेनिस्काई। सुपीरियर व्यू में मैंने कहा कि ये होती है एक सी शेप्ड, ये देखें सी शेप्ड है और पोस्टीरियर बाहर की तरफ से ये जॉइंट कैप्सूल के साथ अटैच है, जॉइंट कैप्सूल के साथ, और अंदर की तरफ से ये इस तरह से सी शेप्ड एक लेयर है। अब आता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है, लाइन करती है कैप्सूल को, जो कि हम कैप्सूल पहले पढ़ के हैं, उसको लाइन कौन करती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो पोस्टीरियरली अगर जाएगी, पोस्टीरियरली इसको हम देखें तो वो पोस्टीरियर एक तरह का एक फोल्ड बनाती है। उस फोल्ड के अंदर जो है यहाँ पे आगे की तरफ मीडियल और क्रूशिएट जो ये लिगामेंट हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, वो क्रूशिएट लिगामेंट आते हैं। तो क्या मतलब कि वो क्रूशिएट लिगामेंट्स को क्रॉस करके ही वो इस तरह से आ जाती है, ठीक। तो मतलब ये जो है क्रूशिएट लिगामेंट वो आउट ऑफ है, साइनोवियल मेम्ब्रेन उनको कवर नहीं करती, तो वो साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब ये देखें पोस्टीरियरली जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो एंटीरियर और ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इनको क्रॉस करके यहाँ पे एक फोल्ड बना रही है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो है साइनोवियल फ्लूइड इनके पास नहीं होगा। और जो एंटीरियर साइड पे ये फोल्ड बनाती है एक इंफ्रा पटेलर फोल्ड,
जो कि पटेला के साथ होता है, और एक होता है फ्री जो जिसको हम कहते हैं अलर फोल्ड, जो कि फ्री बॉर्डर पे होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से दो फोल्ड्स होते हैं, एक इंफ्रा पटेलर फोल्ड, एक अलर फोल्ड, जो कि ये है अलर फोल्ड। ठीक है, अब साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो हमने कहा बर्सा बनाती है, इंटीरियर बर्सा और पोस्टीरियर बर्सा। इंटीरियर पे 4 तरह के बर्सा आते हैं, 4, सुप्रा पटेलर, प्री पटेलर, सुपरफिशियल इंफ्रा पटेलर और डीप इंफ्रा पटेलर बर्सा। ठीक है, अब ये जो है सुप्रा पटेलर बुरसा, ये देखें ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये सुप्रा पटेलर बुरसा हुआ, मतलब पटेला के ऊपर की तरफ जा रहा है। और इंफ्रा पटेलर जो बुरसा होते हैं वो नीचे होते हैं। अब इंफ्रा पटेलर बुरसा जो है वो डीप भी है और सुपरफिशियल। अब ये लिगामेंटम है, लिगामेंट पटेला, ये इसको डीप और सुपरफिशियल में डिवाइड करेगा। जो सुपरफिशियल होगा उसको हम कहेंगे सुपरफिशियल इंफ्रा पटेलर बुरसा, और डीप जो होगा उसको हम कहेंगे डीप इंफ्रा पटेलर बुरसा। इंफ्रा पटेलर क्यों? क्योंकि ये पटेला है और ये पटेला के नीचे आ रहा है। ठीक है, अब पटेला के आगे वाला जो होगा उसको हम कहेंगे प्री पटेलर बर्सा। ठीक, आगे की तरफ प्री पटेलर बर्सा, और ये ऊपर जा रहा है तो सुप्रा पटेलर बर्सा, और ये जो दो हैं ये इंफ्रा पटेलर, जिसमें से डीप जो कि लिगामेंट्स के अंदर होगा, और ये जो बाहर की तरफ है सुपरफिशियल, इसको हम कहेंगे सुपरफिशियल इंफ्रा पटेलर बर्सा। ठीक है, पोस्टीरियर बर्सा में आते हैं पोप्लीटियल बर्सा और सेमी मेम्ब्रेनस बर्सा। ठीक, तो ये हो गया हमारा नी जॉइंट। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसकी वीडियो जो है लगा दूँगी। ठीक, थैंक यू। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगर मैं कोई वीडियो लगा रही हूँ तो वो आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू।